आप सब लोग ठीक हो गए। और गाइस मैं आपके लिए लाया हूँ लीस्ट सेलिंग कार्स 21 अगस्त के बाद में। और गाइस आपको लग रहा होगा कि 21st पोजीशन पे कोई ऐसी होगी, फॉर्च्यूनर होगी, अल्काज़ार होगी, सफारी होंगी, लेकिन गाइस नहीं। इस लिस्ट में बहुत सारी गाड़ियाँ न्यू ऐड हुई है और यह लिस्ट 1000 से स्टार्ट हो रही है। मतलब ऐड होती है, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी न्यू गाड़ियों की सेल्स मुझे नहीं मिलती थी, मतलब बीच में। तो वैसे मुझे बीच की गाड़ियों की सेल्स भी इस बार मुझे मिली है। तो बहुत सारे न्यू एंट्रीज़ है जो कि महंगी महंगी गाड़ियाँ होगी, जैसे टोयोटा कैमरी हो गई। और भी ऐसे 2-3 गाड़ियाँ ले लो आप लोग, सेडान्स ले लो, 1-2 सेडान्स भी है इसमें। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस 21st पोजीशन पे है, आपने ऐड देख ही ली होगी स्क्रीन पर, अपनी वॉक्सवैगन टाइगन। तो गाइस यहाँ पर बात करूँ इसकी कितनी यूनिट्स बिकी है, तो इसकी सो गाइस टाइगन की अगस्त के मंथ में 1019 यूनिट्स बिकी है। जी हाँ, 1000 से स्टार्ट है। बात करूँगा टाइगन की तो पावर मतलब अच्छी है, कुशैक से सिमिलर है। कुशैक की तरह इंजन भी सिमिलर है, लेकिन फिर भी कुशैक जितनी बिकती है उतनी नहीं भागती। 2-3 हज़ार कुशैक की सेल्स होती है और ये लिस्ट सेलिंग कार में आती है। तो मुझे नहीं पता कि इंजन बेस्ट होने में सिस्टर कंपनी होते हुए भी कुशैक मतलब टाइगन क्यों नहीं बिक पाती। सो गाइस 20th पोजीशन पे जीप की कंपास, जिसकी 921 यूनिट्स बिकी है। तो यार जीप कंपास का मैं क्या कहूँगा, इस बहुत बहुत दिन हो गए गाइस, इसका कोई मतलब फेसलिफ्ट वगैरह कोई आया नहीं, ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन आई। तो अब बेसिकली गाइस इसकी 900-800 तो पहले भी इतनी बिकती थी और अब भी इतनी बिकती है। सेल्स में फ़र्क नहीं है, अब बस इतना हो गया कि जब जीप ने मेरिडियन लॉन्च करी तो अब 400-500 यूनिट्स उसकी भी बिकती है। तो थोड़ा सा पुश लगाती है, जिससे लगभग जब जीप कंपास 900 बिकती है तो 400-500 का पुश लगाकर 1000, 2000, 1000 नहीं 1000 क्रॉस हो जाती है। तो बस इतना है कि जीप की सेल्स अब 1000 क्रॉस हो जाती है, वरना पहले 900 पे ही अटकी रहती थी। लेकिन अब पता नहीं भाई आगे कंपास का क्या होगा। सो गाइस 90% पे वॉक्सवैगन वर्टस, जिसकी 873 यूनिट्स बिकी है। तो शुरुआत में लॉन्च हुई तब इसके हिसाब से इसकी सेल्स ठीक थी, लेकिन अब इसकी सेल्स होती नहीं है। आपको पता है गाइस सेडान्स का मार्केट ख़त्म हो गया। एक ही गाड़ी है जो कि सेडान्स के नाम पे आज भी झंडे गाड़ रही है, वो है डिज़ायर। थोड़ी बहुत सेडान्स है जो कि बिक रही है आज भी, लेकिन वो लिस्ट सेलिंग कार में नहीं है, वो अपने मिडल में है, ना वो टॉप में है ना वो लिस्ट में है, बस वो अपने मिडल में है। उसकी भी वीडियो आई है, मैं को बताऊंगा वो कौन सी कार है, जैसे वरना सियास कहाँ है वो भी आपको पता चलेगा। बात करूँ वोल्टस की तो वोल्टस मुझे सबसे प्रीमियम सेडान लगती है। 18-19 लाख की सेडान है, वैसे तो महंगी है, वैसे कोई लगभग 18-19 लैक्स की ये है, तो इतने की सस्ती होगी अपनी 10-11 लाख की, लेकिन ये 20 लाख तक जाती है, एक एसयूवी तक ही आती है। तो इसलिए भी लोग बाग इसे खरीदते नहीं। मेरे हिसाब से बात करूँ तो प्रीमियम लगती है, कभी कभार थोड़ी ओवर प्राइस लगती है कि हाँ 10-9 लाख होती तो शायद इसकी सेल्स हो भी जाती, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सो बस 18% पे सिट्रन की C3, जिसकी 825 यूनिट्स बिकी है। तो C3 की बात करूँ तो C3 के आने के बाद अब सिट्रन की सेल्स बढ़ी गई है, क्योंकि C5 एयरक्रॉस की पोजीशन आपको इस वीडियो में पता चलेगी। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब तो क्या बोलूँ, आप आगे देख रहे हैं वो कौन सी पोजीशन पे, बहुत हालत ख़राब है उसकी। इसलिए भाई C3 के कारण सिट्रन का थोड़ा प्रॉफिट भी तो हो रहा है। लेकिन मैं बात करूँ इन गाड़ियों की, पहले गाइज ये गाड़ियाँ थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है ना, इनमें वो वाले फीचर्स मिल जाते हैं। क्वालिटी तो एक नंबर है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फीचर्स थोड़े और ऐड करते तो अच्छा हो जाता। बाकी बात करूँ सिट्रन की तो C3 भाई बिक रही है, अब देखते भाई आगे क्या होता है। सो गाइस 17% पे होंडा जाज, जिसकी 448 यूनिट्स बिकी है। तो भाई जाज की बात करूँ तो ये शुरुआत से लिस्ट सेलिंग कार में नहीं, शुरुआत से नहीं गाइस, पहले इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन भाई अपडेट नहीं होंगे, कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी, कोई फेसलिफ्ट नहीं होगा, तो गाड़ियों की सेल्स तो कम होगी ही ना भाई। 400-300 तो अभी आम हो चुकी है भाई। अब भाई है सॉरी क्या बोलते हैं, होंडा कह रहे हैं कि अब वो ये WRE और जाज को डिसकंटिन्यू करके कोई ऐसी गाड़ी निकालेगा क्रेटा के सेगमेंट की अगले साल, वो भी। फिलहाल तो भाई अमेज और होंडा सिटी बिक्री है, उसी के दम पे ये चल रहा है। सो गाइस 16% पे होंडा की WRV, जिसकी 415 यूनिट्स बिकी है। तो इसकी भी भाई वही हालत, मतलब कोई जनरेशन नहीं तो ऐसी हालत रहेगी। अब देख के भाई आगे क्या होता है। फिलहाल भाई ये प्रीमियम तो एसयूवी है, काफ़ी मस्त दिखती है, लेकिन भाई अपडेट नहीं होंगे तो कंपटीशन अभी तक तगड़ा हो चुका है कि ऐसी गाड़ियाँ मतलब अपडेट लाना चाहिए। कैसे लोग अपडेट नहीं लाते, इसलिए तो गाड़ियों की सेल्स कम होती है। फिलहाल तो 300-400 ये भी लगी पड़ी है, कभी 600 हो जाती है इसकी मैक्स टू मैक्स सेल्स।
सो गाइस 15% पे है जीप की मेरिडियन, जिसकी एग्जैक्ट 400 यूनिट्स बिकी है। तो मेरिडियन की बात करूँ, नो डाउट ये भाई मुझे बहुत मस्त लगती है। इतनी अच्छी फीलिंग और इतने मस्त लुक्स, अट्रैक्टिव लुक्स है। हाँ, इंटीरियर थोड़ा कंपस, मेरे को इंटीरियर देखे तो भाई कंपस की याद आती है। मतलब मुझे लगता है थोड़ा बहुत कॉपी है भाई, मतलब इंटीरियर थोड़ा, स्टेयरिंग व्हील तो कॉपी है मतलब कंपस का। तो इंटीरियर तो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन बाहर के लुक्स बस ज़बरदस्त दिखती है। प्राइस भी उतनी तगड़ी है, कुछ कम प्राइस नहीं है। तो प्राइस इतनी है तो ऑब्वियसली गाइस इतनी सेल्स तो इसकी नहीं हो पाएगी। मतलब फॉर्च्यूनर भाई इतनी और प्राइस है, लेकिन फिर भी उसकी होती है। फिलहाल तो भाई इस वीडियो में वो है, लेकिन मैंने डाली नहीं क्योंकि पहले ही बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें ऐड हो गई है। तो मेरिडियन की बात करूँ तो हाँ, मेरिडियन भी काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन सेल्स नहीं हो पाती। तो भाई मेरे चैनल पर पहली बार ये गाड़ी आई है, MG ZS EV। पहली बार इसकी मतलब सेल्स भाई लीज सेलिंग कार में होती थी, लेकिन मेरे को दिखती नहीं थी। मतलब मैं स्किप कर देता था बीच की थोड़ी बहुत गाड़ियाँ। तो इस बार मैं स्किप नहीं की, मेरे को पता ही नहीं चलता था। फिर मैंने देखा भाई ये सारी गाड़ियाँ गई का MG ZS EV, इनकी सेल्स कितनी होती है। तो गाइस MG ZS EV की 397 यूनिट्स हुई है। तो इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से ये सेल्स ठीक ठाक है, अच्छी है, और कुछ इतने बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी इंडिया में आई है, लेकिन इतनी अभी जमी नहीं है। तो ठीक है भाई, सेल्स MG ZS EV की फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे गाड़ी आई है। सो गाइस 13% पे आई है ब्रांड न्यू हुंडई की टूसॉन, जो कि कुछ कम नहीं है, और इसकी 343 यूनिट्स भी की है। तो भाई टूसॉन की बात करूँ तो पहले लगभग 60, 70, 90 मैक्स 100, कभी 120, लेकिन गाइस लास्ट टाइम 170 बिकी थी लगभग। और उस टाइम तो ये थोड़ी लॉन्च हुई थी, लेकिन इस बार इसने थोड़ी सी अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। हाँ, एक बात है गाइस, भले इसकी नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी तगड़ी आई है, लेकिन फिर भी गाइस वो बूस्ट नहीं है। वो बूस्ट जो हर गाड़ी को मिलता है नेक्स्ट जनरेशन आने के बाद, वो बूस्ट नहीं है। हल्का सा बूस्ट मिला है इसको, हल्का सा बूस्ट मिलेगा इस 300, मतलब पहले तो 100 होती थी ऑलमोस्ट 120, 80, लेकिन इस बार थोड़ा सा मिला। अब देखते आगे इसका क्या होता है। फिलहाल तो ये भी काफ़ी प्रीमियम SUV है। सो गाइस 12th पोजीशन पे है। सो गाइस 12th पोजीशन पे किया कि कार्निवल, जिसकी 274 यूनिट्स बिकी है, 274। तो ये किया कि वो गाड़ी है जिस पे किया ने जान लगा दी, सब दाव पे लगा दिया। डिस्काउंट दिए, कैश डिस्काउंट दिए, तगड़े इतने ऑफर्स निकाले कि आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसे ऑफर्स नहीं निकाले। लेकिन फिर भी कार्निवल 200, 300, 400 से ज़्यादा कभी बिकी नहीं। कभी भी कार्निवल ने गाइस 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं किया। वालों ने जान लगा दी इसको फेमस करने के लिए, लेकिन ये फेमस हुई नहीं। वैसे तो गाड़ी ये है बहुत बढ़िया, लेकिन लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, कौन लेगा भाई इससे। लेकिन ये गाड़ी तो वैसे है बढ़िया। आने के बाद लग रहा था कि भाई इनोवा का बाल बांका करके इनोवा को डस्टबिन में फेंक देगी, लेकिन भाई इनोवा तो पता नहीं कहाँ ऊपर चली गई, और ये 400 यूनिट्स पर ही रहेगी। कार्निवल की बात करूँ, कार्निवल बेस्ट है। इनोवा की बात करूँ, इनोवा बेस्ट है। दोनों अपनी जगह पर स्टार गाड़ियाँ हैं। सो गाइस 11% पे आ रही है MG की ग्लॉस्टर, जिसकी 185 यूनिट्स भी की है, 185। ग्लॉस्टर की बात करूँ, अभी फ़िलहाल ग्लॉस्टर में एक कुछ अपडेट आया है, जिसमें थोड़े बहुत इसमें चेंजेस किए गए हैं, लेकिन फिर भी गाइस इतना चेंजेस नहीं हुए। मतलब आई थिंक बाहर के लुक्स इसके ऑलमोस्ट सेम ही है, इंटीरियर में थोड़ा बहुत इसके चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी गाइस ग्लॉस्टर की इतनी सेल्स नहीं हुई। 200-300 यूनिट्स पर गाइस ये भी हमेशा ऐसी रहती है, और ये अभी भी यही है। फॉर्च्यूनर को बीट करने की भाई ये गाड़ी बोलूँ ना गाइस, तो मुझे ये गाड़ी वैल्यू फॉर पैकेज लगती है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में गाइस ये गाड़ी बेस्ट है। जो फीचर्स प्रोवाइड करती है ना गाइस फॉर्च्यूनर, उसके आधे से आधे क्या 0% भी फीचर्स वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। इतना भाई जो ये फीचर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी फेमस नहीं हो पाई, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, बस 200-300, और आज भी ये वही है 185 पे ही अटकी हुई है भाई। ग्लॉस्टर काफ़ी अच्छी है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो 10% पे वॉक्सवैगन टिगवान, जिसकी 155 यूनिट्स बिकी है। टिगवान की बात करूँ तो टिगवान भी काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन ओवर प्राइस है। थोड़ी प्राइस कम होती तो शायद बिकती भी, लेकिन ये ओवर प्राइस है तो इसे भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते। है तो अच्छी, लेकिन ओवर प्राइस है गाइस ये गाड़ी, तो थोड़ी प्राइस कम होती तो शायद ये बिक भी जाती। और गाइस 9th पोजीशन पे अपने चैनल पे पहली बार आने वाली स्कोडा की कॉर्डिया, जिसकी 151 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी हमारे चैनल पे पहली बार है MG ZS EV की तरह, और 151 भाई जब ये लॉन्च हुई थी तब प्रीमियम SUV है भाई, ये भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मस्त और प्रीमियम SUV है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, इसकी सेल्स बहुत कम है।
और अपने चैनल पे ये गाड़ी पहली बार आई है। ठीक ठाक सेल से 150 यूनिट्स बिक गई। अब देखते हैं अगले मंथ ये आएगी नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा। फिलहाल तो इसकी इतनी सेल्स हुई है। तो भाई अपने चैनल पर ये गाड़ी भी पहली बार आई है। 8th पोजीशन पे स्कोडा की सुपर्ब, जिसकी 135 यूनिट्स बिकी है। अपने चैनल पर भी इस सेडान की पहली एंट्री है। स्टाइलिश कार है, लेकिन उतनी सेल्स इसकी नहीं हो पाती जितनी स्लाविया की होती है। तो स्लाविया की भी मैंने देखी है, सेल्स हुई है 2000 के करीब हुई है। तो स्लाविया इसके आगे है, लेकिन स्कोडा और इसके पहले इसके बाद एक और सेडान है जिसकी 119 यूनिट्स बिकी है। तो देखते हैं वो कौन सी सेडान है। फिलहाल सुपर्ब कितनी बिकी है। तो गाइस अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम एंटर करने वाली स्कोडा की ऑक्टाविया, जिसकी 119 यूनिट्स बिकी है। 7th पोजीशन पे है ये। तो सुपर्ब और क्या बोलते हैं इसका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ मैं, ऑक्टाविया। हाँ, तो ऑक्टाविया और सुपर्ब दोनों ही गाड़ियाँ ऐसे बहुत मतलब सेडान्स तो प्रीमियम है, लेकिन लोग बाग भी सेडान्स खरीदते नहीं भाई। और स्लाविया को लोगों ने खरीदा, लेकिन इन दोनों गाड़ियों को पता नहीं क्यों नहीं खरीदा ज़्यादा। फिर भी इनकी इतनी बिकी है और प्राइजेस भी इनकी थोड़ी एक सेडान के हिसाब से ज़्यादा है, तो इसलिए भी। लेकिन इसमें फीचर्स भी आते हैं नया नहीं। और स्लाविया की इतनी हो गई, लेकिन इन दोनों की नहीं हुई। तो बस इन दोनों की इतनी, और ये सेडान्स यहाँ पर पड़ी हुई है इस पोजीशन में। अब देखते हैं अगले मंथ क्या होता है। तो बस 6th पोजीशन पर निसान की किक्स, जिसकी 89 यूनिट्स बिकी है। तो मुझे कहना ही नहीं है भाई, ये शुरुआत से लीज सेलिंग कार में है। 2023 में लॉन्च हुई और तब से लेके अब तक ये लीज सेलिंग कार में है। और निसान का इस पर ध्यान तक नहीं है, वो अपनी मैग्नाइट में लगा पड़ा है। इस पर कोई ध्यान देता ही नहीं। बिक रही है तो बिकने दो, बस हो गया। और गाइस अपने चैनल पर पहली बार एंटर करने वाली टोयोटा की कैमरी 5th पोजीशन पर, जिसकी 62 यूनिट्स बिकी है। तो कैमरी भी काफ़ी प्रीमियम एसयूवी है, लेकिन प्राइस देखकर सब प्रीमियम निकल जाती है बाहर। इसमें सनरूफ आता है और फॉर्च्यूनर में कुछ नहीं आता, और इसमें भी काफ़ी मस्त फीचर्स मिलते हैं। फॉर्च्यूनर से अच्छी तो इसमें फीचर्स मिलते हैं भाई। फॉर्च्यूनर के क्या लोगे भाई, मतलब सेडान में इतने फीचर्स मिलते हैं, फिर भी ओवर प्राइस्ड है। वैसे तो हाँ, अगर 20 लाख की होती तो भाई ले सकते थे लोग। फिर भी भाई 62 लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। टोयोटा की गाड़ी का नाम और फीचर्स भाई मस्त फीचर्स है। प्रीमियम है, इस गाड़ी में बैठा भी हो, कंफर्ट लेवल भी मस्त है, गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस 4th पोजीशन पर महिंद्रा के मराजो, जिसकी 45 यूनिट्स बिकी है। मतलब भाई मराजो की लगभग 80, 90, 100 तो इतनी बिकी जाती थी, लेकिन इस बार मराजो की सिर्फ 45 यूनिट्स बिकी है। मतलब जो सेल्स होती थी उससे भी ये गिर के भाई 45 पे आ गई। तो आप लोग सोच सकते हो भाई क्या हालत है इस गाड़ी की। एमपीवी बोलूँ तो लुक्स में भी ठीक ठाक है गाइस, इतने लुक्स अट्रैक्टिव नहीं है कि हाँ देख कर ही भाई क्या अट्रैक्टिव है, इसे तो लेना ही है, ये लुक्स नहीं है। बस है कि हाँ भाई गाड़ी ठीक है। और जो शार्क बोलता है ना महिंद्रा, शार्क टाइप तो थोड़ी बहुत मुझे भी लगती है। फिलहाल हाँ भाई मराजो की इतनी बिकी है, जो सेल्स होती थी उससे भी भाई मराजो कम हो गए, पता नहीं अब आगे क्या होगा। सो गाइस 3rd पोजीशन पर महिंद्रा की अल्टरस G4, तो इसकी गाइस 44 यूनिट्स बिकी है। 1 यूनिट ज़्यादा बिक गई मराजो की, वरना तो पीछे रहती, नहीं तो अल्टरस के बाजू में ही रहती। तो 1 यूनिट से मराजो ने अल्टरस को ओवरटेक कर लिया। फिलहाल अल्टरस की बात करूँ तो इसकी हालत सेम ग्लॉस्टर की तरह। फिलहाल ग्लॉस्टर की तो थोड़ी बहुत यूनिट्स बिकी भी है, लेकिन इसकी भाई 90 यूनिट्स। वैसे तो वैसे इसकी 20-30 यूनिट्स बिकती थी पहले भी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और गैस मैं सच बताऊँ ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे गले में गैस बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। मेरे को कफ हो गया गैस, और मेरे सर में मतलब मेरे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मराजो की बात करूँ, मराजो में काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बाकी सब आप जानते ही हो। फॉर्च्यूनर से भी बेस्ट है, ठीक ठाक है भाई। लुक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं इस गाड़ी में बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाई बहुत मस्त गाड़ी है। 2nd पोजीशन पे सिट्रन की C5 आर्कस, तो इस पोजीशन पे गाड़ी अटकी हुई है, जिसकी 25 यूनिट्स बिकी है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आज को C3 ना होती तो सिट्रन किस पोजीशन पे होती, मतलब समझ सकते हो गाइस क्या हालत होगी सिट्रन की। C5 आर्कस तो कुछ कर ही नहीं पा रही, लेकिन C3 800 यूनिट्स तक तो बिक जा रही है। तो कम से कम थोड़ी तो सेल्स हो रही है, वरना तो इतनी भी नहीं होती। गाइस 1st पोजीशन पे टोयोटा का हाइलक्स, जिसकी 20। तो भाई लोगों को गाड़ियाँ चाहिए, और टोयोटा वालों ने यहाँ पर पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया, तो बिकेगा कैसे भाई। फिर इसकी 20 यूनिट्स बिक गई, पहले इसकी 60 यूनिट्स बिकी। तो मेरे को लगा भाई होगा, सेल्स बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं भाई 20 पे ही अटका रखा है। कभी 17, 15, बस 20 पे ही, उसके आगे जाने दी। तो गैस बस इस वीडियो को बस इतना है। मेरे गले में गैस बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरे को आदत है, तो भाई बस फटाफट से एडिट करके 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएगी। गले में दर्द हो रहा है, अभी आपने सुना ही होगा कितनी ज़ोर से खांस रहा था मैं। तो भाई बस मैं वीडियो को फटाफट एंड कर देता हूँ। बाय। और बताना गाइस और क्या क्या, और सेडान्स की भी वीडियो आने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से सेडान किस पोजीशन पे है।